कौन सा चैप्टर चल रहा है? स्पीड एंड वेलोसिटी। वेयर इज द पेन? पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था हमरा याद है, चला पिछले क्लास में हमने आपको बताया था अगर वेग का मान एक समान रूप से बढ़ता है, ध्यान दिया, या वेग अगर एक समान है, पहला कंडीशन था वेग एक समान है, वेग एक समान है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो त्वरण का मान हो जाएगा, अगर वेग समान है तो त्वरण हो जाएगा कितना? 0। इसमें कोई डाउट है? माइंड टेस्ट वाला मटेरियल सब बैच में डाल दो। सुना, वेग अगर एक समान है तो त्वरण कितना है? त्वरण निकालेंगे तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, बोलो रे। अब देखो दूसरा केस, अगर वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, यानी 2 मीटर पर सेकेंड, देन 4 मीटर पर सेकेंड, देन 6 मीटर पर सेकेंड, देन 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है। वेग एक समान है और वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है में अंतर है, नहीं है? बोलेगा, बोलो रे। वेग एक समान है, अब वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है में अंतर है, नहीं है? अब यहां पर अगर आप ये वेग एक समान रूप से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर यहां 2 मीटर पर सेकंड, यहां 5 रहता, यहां 90 रहता, यहां 3 मीटर पर सेकंड रहता, तो एक समान रूप से नहीं बढ़ता, बोलो रे। तो यहां पर जो त्वरण का मान होगा, ये वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, वेग एक समान रूप से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो त्वरण बताइए कितना होगा? व्हाट इज द त्वरण? देखो 4 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, 8 में से 6 गया, तो हर जगह त्वरण का मान समान है, नहीं है? तो त्वरण का मान समान है। समान, नियत, अचर, कांस्टेंट सब एक के हैं। समान, नियत, अचर, कांस्टेंट सब एक है, नहीं बुझा होगा? समान, नियत, अचर, कांस्टेंट सब क्या है? एक है। बोलो रे। आप देखो, वेग एक समान होने पर त्वरण का मान, वेग एक समान है, इसका मतलब एक्सीलरेटर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बहुत बढ़िया। जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है, 2 मीटर पर सेकेंड, देन 4 मीटर पर सेकेंड, देन 6 मीटर पर सेकेंड, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान क्या रहता है? समान रहता है। अब एक बात बताइए, अगर प्रारंभिक वेग को किससे डिनोट करते हैं? यू की भी, यू से। अंतिम वेग को, बहुत बढ़िया बात। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड का वेग है, अगर u और v, u का मान 10 मीटर पर सेकंड है, अब v का मान 20 मीटर पर सेकंड है। u का मान कितना है? अब v कितना है? वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है?
तो वेग बढ़ न रहा है, वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है पक्का। वेग बढ़ रहा है तो इस बढ़ते वेग को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो इस केस में क्या है, u का मान कम है और v का मान ज्यादा है। बोलिए, नहीं बोलिएगा। और अगर ये 20 मीटर पर सेकंड है और ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहां पर भी u का मान ज्यादा है और v का मान कम है। वेग घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है ना। तो वेग घटता है तो इसको हम लोग मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। बोलेंगे बढ़ता वेग त्वरण और घटता वेग मंदन। मंदन भी एक प्रकार का त्वरण है। जैसे न्यूनतम दूरी यानी विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है। बोलेंगे इसको कहते हैं रिटार्डेशन। इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। बोलो हाँ या ना। इसको कहते हैं रिटार्डेशन और इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन मतलब ऋणात्मक वेग, ऋणात्मक त्वरण की धनात्मक त्वरण। अब देखो कैसे, जैसे यहां पर अगर हम वेग निकालते, त्वरण निकालते हैं तो अंतिम माइनस प्रारंभिक यानी 20 माइनस 10। तो यहां अगर हम निकालते हैं तो 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। अंतिम माइनस प्रारंभिक ना। यहां पर अगर हम निकालते हैं तो हो जाएगा 10 माइनस 20 बराबर माइनस 10। बोले हाँ या ना। तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। बोले रे, लेकिन मंदन को लिखने के लिए अगर आंसर कहेगा क्या होगा तो माइनस 10 की 10 तो कहेंगे 10, क्योंकि त्वरण को लिखने के लिए मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। ये रूल है कि मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि जब मंदन कहिए दिए तो ऋणात्मक अपने हो गया। आप कहेगा ऐसा, कुछ लोग कहेंगे ऐसा रूल काहे बना दिए। तो जब मंदन कहिए दिए इसका मतलब ऋणात्मक त्वरण होइए गया, वर्डे से स्पष्ट है। बोले रे, जब मंदन कह दिए मतलब वो ऋणात्मक त्वरण वर्ड से ही ऋणात्मक हो गया, वो मंदन ऋणात्मक। बोलन रे, नहीं बुझा। कहते हैं कर्जा कह दिए तो माइनस बताना जरूरी है। कर्जा कह दिए मतलब माइनस से है, आप प्रॉफिट कह दिए मतलब प्लस से है। हम कह देंगे कि 10% के प्रॉफिट में है, मतलब सामने वाला समझ जाएगा कि प्लस 10 है, इसीलिए नहीं लिखते हैं। बोलन रे, त्वरण के पीछे का प्लस तो लिखते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कहीं भी प्लस या 1 गुना में अगर रहे या प्लस रहे तो उसको लिखा नहीं जाता। इसको भी लिखा इसलिए नहीं जाता कि ऑलरेडी मंदन कर्जा, मंदन का मतलब है हुआ कर्जा यानी माइनस, यानी क्या माइनस। देखिए u अगर कम है यानी 10 से 20 हुआ, बढ़ रहा है ना त्वरण। ये u यहां ज्यादा है यानी 20 से 10 हुआ तो क्या हुआ मंदन। मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। एक ऑप्शन में माइनस 10 रहेगा, एक ऑप्शन में 10 रहेगा, क्या मारिएगा। बहुत बढ़िया बात। उदग्र में क्या होता है, जैसे आप किसी वस्तु को फेंकते हैं, चला जी, अगर उदग्र में मान लीजिए या तो उदग्र में या तो जा रहा है या तो आ रहा है, या तो नीचे से ऊपर फेंकेंगे या ऊपर से नीचे गिराएंगे। अगर गिरा रहे हैं मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, आप फेंक रहे हैं मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है। बोलन रे, गिरा रहे हैं मतलब, आप फेंक रहे हैं मतलब, क्लियर है। बोलन रे, अब गौर फरमाइएगा। कहते हैं
देखिए, अगर हम किसी वस्तु को फेंकते हैं, ये वस्तु है, इसको हम लोग फेंकते हैं, ध्यान दीजिएगा, नीचे से जब ऊपर जाएगा धीरे धीरे वेग इसका घट रहा है, घट के कितना हो रहा है, आज जब फिर ऊपर से नीचे आ रहा है तो जीरो से महत्तम हो रहा है। बढ़िया से देखिए, ये त्वरण है जो कि हर जगह लगभग फिक्स है, 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी है त्वरण, पृथ्वी का त्वरण जो लगभग फिक्स होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या समझे आप इससे? जब नीचे से देखो, अभी नीचे से ऊपर जाएगा 20, 17, 14, 10, 0, फिर ऊपर से नीचे आएगा 0, 10, 14, 17, 20। बोलो रे, नीचे से ऊपर जाने पर वेग का मान घट रहा है और ऊपर से नीचे आने पर वेग का मान बढ़ रहा है। जिस रेशियो में घट रहा है उसी रेशियो में बढ़ रहा है, इसलिए जाने में लगा समय बराबर आने में लगा समय। आज दूसरा, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो अंतिम वेग 0, ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग 0। देखो, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो अंतिम वेग क्या है, प्रारंभिक वेग तो ये ना हो गया, बोलवे नहीं करेगा। हम चला ऐसा लिख सकते हैं कि उदग्र में अगर नीचे से ऊपर फेंकते हैं, देखो नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, गौर फरमाइएगा, अभी फेंकेंगे, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, अंतिम वेग को भी से नोट करते हैं, भी का मान 0 होगा, यू का मान कुछ होगा, कुछ होगा, बोलो रे। ऊपर से नीचे फेंकते हैं, ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो यू का मान 0 होगा, यू 0 होगा, प्रारंभिक वेग 0 होगा, अंतिम वेग कुछ होगा। समझने की चेष्टा करें, न तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर हम नीचे से ऊपर, देखो नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, अंतिम वेग न 0 है हो, प्रारंभिक तो कुछ है, जब ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं प्रारंभिक वेग 0 होगा और अंतिम वेग कुछ होगा। जब ये क्वेश्चन आपको कह दे जी का मान अपने मन से 9.8 या 10 ले लेना, कहां 9.8 लेना है कहां 10 लेना है वो हम बताएंगे। अगर उस हिसाब से नहीं लीजिएगा, कहीं जहां मन 9.8 जहां मन 10 ले लीजिएगा, क्वेश्चन बनवे नहीं करेगा, सॉल्वे नहीं होगा, 79/76 आ जाएगा, कटवे नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं, देखो ये इस वस्तु को हम ऐसे फेंकते हैं तो यहां पर तो वेग का मान 0 ना होगा हो, तब नहीं लौटेगा, बोलवे नहीं करेगा। तो यहां अगर वेग का मान 0 होगा तो ये अंतिम है कि प्रारंभिक, ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वेग का मान 0 रहेगा, तो प्रारंभिक वेग में 0 है। ऐसे फेंकेंगे नहीं, फ्री फॉलिंग गिराएंगे, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना है, फ्री फॉलिंग गिराना है। आप कहेगा तो हम जान रहे थे कोई ना कोई जुगाड़ लगा देगा, ठीक है ना। अभी प्रारंभिक वेग 0 है, आप फेंकेंगे, बोलो रे, ऐसे नहीं फेंक सकते, तब तो एक्सटर्नल फोर्स लग गया, ठीक है। अब देखिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई गेंद नीचे से ऊपर फेंक रहा है, अपने मन से अंतिम वेग का मान 0 ले लेना है। अगर कोई गेंद ऊपर से नीचे फेंक रहा है तो अपने मन से प्रारंभिक वेग का मान 0 ले लेना, और जी का मान ले लेना है कितना, दोनों केस में 9.8 या 10 ले लेना। सोचो, बढ़िया समझो, नीचे से ऊपर फेंकेंगे, अंतिम वेग क्या है, ऊपर से नीचे फेंकेंगे, प्रारंभिक वेग 0, जितना समय जाने में लगता है उतने समय आने में लगता है। बोलो, नीचे से ऊपर जाएंगे वेग का मान घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा ना, और ऊपर से नीचे आएंगे, क्लियर है।
नीचे जाने पर प्रारंभिक वेग 0 के अंतिम वेग 0? बोले रे गोरखपुर, बुलडोजर बाबा है तुम। ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे से ऊपर जाने पर अंतिम वेग ना 0? बोलन रे। अब यहां से अगर गिराएं, यहां से नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो प्रारंभिक कुछ ना कुछ होगा, अंतिम वेग कितना होगा? 0। तो एक बात बताओ, कुछ से ये इधर 0 से कुछ हुआ मतलब बढ़ा कि घटा? कुछ से 0 हुआ, क्या हुआ? ऊपर से नीचे तो प्रारंभिक वेग 0 और नीचे से ऊपर तो अंतिम वेग 0। और जी का मान 9.8 या 10, जितना जाने में लगेगा उतने आने में लगेगा। बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। चला, हमरा से पढ़ के तोरा जो फायदा होना है सबसे ज्यादा जिस चैप्टर में, उसमें से एक चैप्टर ही है। हमसे पढ़ के तुमको जो सबसे ज्यादा फायदा होना है, इसके साथ साइंस पढ़ेंगे, उसमें एक चैप्टर ही है। क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिससे चला न्यूमेरिकल बच्चा से बनता नहीं है, सवाल भी नहीं बनता है। क्योंकि सवाल ही ऐसा होता है जब आप आगे जाइएगा, बहुत आसान है खाली, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखनी होगी। खाली आपको चाल, वेग, त्वरण, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग सीखने से नहीं होगा। आपको सीखना पड़ेगा कि एक समान वेग है तो त्वरण 0 होगा, एक समान बढ़ता वेग है तो त्वरण समान होगा। त्वरण 0 और त्वरण समान में अंतर है। बोलो रे, आपके पास पैसा 0 है मतलब नहीं है, आपके पास पैसा समान है मतलब थोड़ा देर पहले भी 100 था, अभी भी 100 है। बोलो रे, धीरे धीरे। लेकिन आईपी बोले तो इनिशियल पॉइंट, एफपी बोले तो फाइनल पॉइंट। विरामावस्था से चलेगा ब्रेक लगाने पर। यही सब एक्स्ट्रा चीज है चला, जो बच्चा नहीं जानता है और सवाल नहीं बना पाता है। अगर किसी कार चला किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना आता है? कितने लोगों को आता है? बहुत। आपको नहीं आता? कैसे काम चलेगा? करे बुलडोजर आता है? आज से तो नाम पड़ गया बुलडोजर। शर्माता है। देखो, ये वो बात तो है, योगी जी से लगभग सब लोग डरे हुए हैं। हमको लगता है यूपी में क्राइम कुछ कम हुआ है ना रे। यहां नीतीश कुमार को डर बेन करता है जहां मन वहीं गोली चल जाता है। देखो, तो लगता है नीतीश कुमार से कोई आदमी डर रहा है ना? हमरा लगता है जैसे एक बार क्या हुआ, एगो नेताजी थे, थाना में फोन किए कि यही काम होगा, बोला नहीं होगा। साफ सुनने के लिए लोग तैयार नहीं। हमको लगता है योगी जी के राज में जो है पूरा जो है तानाशाही योगी जी का चल रहा है। जब मन वहां, जहां मन तहां वहीं बुलडोजर चला देते हैं। एकर घर तोड़ो, ओकर घर तोड़ो, एकर नाम बदलो, ओकर नाम बदलो। अच्छा कर रहे हैं ना? वाह, दूर के ढोल सबको सुहावने लगता है। अब सब चला बढ़िया है, वैकेंसी आते रहना चाहिए, ठीक ना? हम लोग को ये सब फालतू के पचड़े में अभी ना तो बहुत लोग सोच लेगा कहीं बीजेपी वाला तो नहीं है मास्टर पगला कहीं सबसे ज्यादा मोदी जी के विरोधी हम ही हैं। वैकेंसी नहीं देते हो, ये कौन तरीका है? 4 साल हो गया चला, 5वां साल चल रहा है, अभी तक वैकेंसी नहीं आया है। ये तो साफे लगता है कि एकदम कौन काम कर रहे हैं पता नहीं, कितना इंपॉर्टेंट वर्क चल रहा है जो उनको ये फिक्र नहीं है कि नौजवानों को नौकरी भी देना है। 5 साल में उनको कभी याद नहीं आया कि नौजवानों को नौकरी देना। अभी जितने लोगों का अभी हुआ है ना ग्रुप डी त्रुप डी में, उस सबको रोजगार मेला लगाकर ज्वाइनिंग लेटर देंगे। और कितना बढ़िया से वो जो अश्विनी वैष्णव जी हैं वो खड़ा होके बोलते हैं हर मंच पे कि हमने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,40,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। लेकिन कितना दिन में किया है ये बात नहीं बोल रहा। कितने युवा बेरोजगार हैं ये बात नहीं बोलेंगे। मां कसम, ये बात तो पिछला 6 साल से आप बोल रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी 6 साल पुराना है। और कितना दिन बोलना है यो बता दीजिए। यो बताइए कि 1 करोड़ फॉर्म गिरा था, जेरा में 1,35,000 को हम नौकरी दिए हैं। 99 लाख जो है वो अगर घर में जाकर खाएगा, ठीक ना?
चुटमल आदमी कहेंगे। अब तो बुझ गया होगा, ये बीजेपीओ के सपोर्टर ने है ना। ना हम लोगों को न्यूट्रल कर देना होता है ना, बाप रे मामला गड़बड़ा जाएगा। देखो चला, जो वाजिब बात है चला यही है। हम बात कर रहे थे कि हाँ, ये हमेशा ध्यान रखिएगा चला, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर बदलना है तो 5/18 से गुना करना, ये बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में। आप कहिएगा ऐसा क्यों होता है गुरुजी? जैसे मान लो कि 5 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5 किलोमीटर के जगह पर 1000 मीटर, अब बटा आवर जो है इसके जगह पर 3600 सेकंड। अब इसको काट दीजिएगा तो ये आ जाएगा, इसको काटिएगा ना तो ये आ जाएगा 5/18। इसीलिए 5 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड। काट के देख लीजिए, न डाउट है तो। 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 2 पंच 10 और 2 18 36। बोलो रे, तो 5/18 से अगर किसी भी किलोमीटर पर आवर को आप गुना कीजिएगा तो वो आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बोलो रे, अगर 5/18 को आप कहीं पर भी गुना कीजिएगा, कितना बटा 18 को? 5/18 को आप कहीं पर भी गुना कर दीजिएगा तो वो आ जाएगा किसमें? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तब गौर फरमाइएगा। कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल मतलब यू की भी, यू बराबर 72 किलोमीटर पर आवर हो, तो 72 किलोमीटर पर आवर हो यानी 72 गुना 5/18 चौका 72 और 5 चौका 20 मीटर पर सेकंड हो, और 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाए। कितना सेकंड बाद? टाइम का मान हो गया 5 सेकंड। अब ब्रेक लगा दे रहा तो अंतिम वेग 0 ना। बोलो, तो उस कार का मंदन क्या होगा? मंदन बोले तो ए, बोले तो भी माइनस यू बटा टी। ए बराबर भी का मान कितना है? 0 माइनस यू का मान 20 बटा टी का मान 5। यू का मान 20 ना है, यानी ये का मान हो जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आंसर -4 होगा कि 4 होगा? बूझा कि नहीं? बोलो रे, -4 यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलवे नहीं करेगा। देखो कितना सिंपल है। अब लड़का चला अगर समझ पाएगा कि ब्रेक अंतिम में लगता है, चलना शुरू प्रारंभ में करते हैं। बोलो रे, अगर क्वेश्चन कह दिया अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर पर आवर है तो प्रारंभिक चाल कह दिया मतलब यू का मान हो गया 20। बोलो रे, आप कह रहे 5 सेकंड बाद ब्रेक लगा दिए तो अंतिम वेग अपने आप हो गया 0। ये हम तुमको पीछे पढ़ाए हैं कि ब्रेक लगाएंगे तो अंतिम वेग 0, आप विरामावस्था से चलना शुरू करेंगे तो यू का मान 0। बोलो रे, टेंशन नहीं लेना है भाई, एक के बाद को 20 बार बताएंगे। आंसर बताइए क्या होगा? -4 के 4, 4 ना। अब देखो, गति 2 प्रकार की होती है, एक होता है क्षैतिज गति, एक होता है उदग्र गति। अब उदग्र में नीचे से ऊपर की गति होती है, एक ऊपर से नीचे की गति। गौर फरमाइएगा, गति कितने प्रकार की? गति कितने प्रकार की? गति होती है चला 2 प्रकार की, एगो क्षैतिज में गति, एगो उदग्र में गति। एगो क्षैतिज में गति या एगो किस में गति? उदग्र में। उदग्र में भी 2 प्रकार की गति होती है। कौन कौन? एगो ऊपर की ओर एगो नीचे की। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको कहा कि गति 2 प्रकार की, एक क्षैतिज और एक उदग्र।
उदग्र में भी दो प्रकार की गति, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। बोलो रे। अब क्षैतिज की जो गति होती है तो इसमें चला जी, ध्यान दीजिएगा, जैसे S बराबर हर जगह यूज किया जाता है। S बोले तो विस्थापन, कहीं कहीं S के जगह पर H भी डिनोट किया जाता है। S या H कहीं पर X भी, कहीं कहीं पर Y भी, लेकिन अधिकतर क्या S। S क्या है? S विस्थापन है। बहुत बढ़िया। छोटी टी समय है। छोटी टी क्या है? U प्रारंभिक वेग है। U जो है चला, ये प्रारंभिक वेग है। अब V जो है अंतिम वेग है। बोलो रे। T समय है, U प्रारंभिक वेग है और V क्या है? अंतिम वेग है। A जो है ये त्वरण है। A क्या है चला? त्वरण। E फिक्स है। और G जो है ये पृथ्वी का त्वरण है और इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अगर क्षैतिज में चलेगा, क्षैतिज समझते हो ना, हॉरिजॉन्टल, ऐसे चलेगा तो A का यूज करेंगे, ऐसे और ऐसे चलेगा तो G का यूज करेंगे। उदग्र में अगर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे चलेगा तो किसका यूज करेंगे? G का। और त्वरण A। त्वरण बोले तो, त्वरण बोले तो A ना। त्वरण बोले तो क्या चला? A। त्वरण बोले तो A। त्वरण बोले तो क्या? A। प्रारंभिक वेग बोले तो U। अंतिम वेग बोले तो भी ना। बोलो रे। A बोले तो, T बोले तो समय, G बोले तो गुरुत्वीय। कहाँ है? 5 मिनट में मार रहे हैं। फीता है ना? फीता देख लीजिए, नहीं है तो लेकर रखिएगा। T क्या है? समय। U प्रारंभिक वेग, V अंतिम वेग, A त्वरण, G का मान गुरुत्वीय त्वरण। अब चला A और G कहां यूज होता है? तो A होता है जब हम एकदम सीधे चलते हैं क्षैतिज में, और G यूज होता है जब आप नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाते हैं। बोलो ना रे। बोलो ना रे। गति मेनली समझो 3 प्रकार की, एगो क्षैतिज, एगो नीचे से ऊपर, एगो ऊपर से नीचे। और कोई गति है क्या? रेखीय गति में हम लोग जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम है लीनियर मोशन। कौन मोशन? कर्व मोशन नहीं। कैसा मोशन? लीनियर। लीनियर में यही 3 हो सकता है, क्षैतिज, ऊपर, नीचे। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? अब देखो चला, तो इसी को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। अब बताओ, जे पूछते हैं बढ़िया से बताना, तभी अगर सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एकदम इत्मीनान से लंबा लंबा सांस ले लो, ठीक ना? बढ़िया से बताना। जाने में लगा समय और आने में लगा समय समान। क्लियर? बहुत बढ़िया बात। नीचे से फेंकेंगे तो अंतिम वेग 0 की प्रारंभिक? ऊपर से फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग 0। सही है ना? विरामावस्था से चलेगा तो U 0। विरामावस्था से चलेगा तो अब ब्रेक लगा देंगे तो V 0। ब्रेक लगा देंगे तो विरामावस्था से चलेंगे U 0। नीचे से ऊपर जाने पर वेग घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। चट्टाई ऊपर नीचे से ऊपर जाने पर 0 होता है तो घटता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। एक समान वेग है, इसका मतलब त्वरण का मान और अगर एक समान रूप से वेग बढ़ रहा है 2, 4, 6, 8, 10, तो त्वरण एक समान रूप से बढ़ रहा है।
जैसे यहां से हम गाड़ी चलाए, एक बार एक्सलेटर दिए, 2 से 4 किए, उतने एक्सलेटर देंगे तब ना 4 से 6 होगा। और ज्यादा या कम दे देंगे तब तो 8 या 5 हो जाएगा। बोलो, नहीं बुझा? क्लियर है आज की कार्रवाई? रुक रुक रुक। गति कितने प्रकार की होती है? कौन कौन? गति होता है क्षैतिज और उदग्र। गति कितने प्रकार की होती है चला जी? क्षैतिज और उदग्र, 3 प्रकार की गति होती है। गति 3 प्रकार की होती है। पहले तो मेनली गति 2 प्रकार की होती है। एक गति होती है चला क्षैतिज, हम बोले थे एस बोले तो क्या चला? विस्थापन ना। तो क्षैतिज, इसका फॉर्मूला होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी बराबर यू प्लस ए टी, भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। एस बराबर क्या होता है? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भी बराबर क्या होता है? यू प्लस ए टी। अब भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। यही ना है? अब देखो चला, एस विस्थापन है, यू वेग है, टी समय है, ए क्या है? त्वरण है। भी वेग है, यू भी अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, और ए त्वरण, टी क्या है? समय। यही मामला है। अब चला गौर फरमाइएगा, एसएन क्या है? nवें सेकंड में विस्थापन। एसएन क्या है? तो एसएन बराबर यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। और अगर उदग्र में होगा तो खाली ए की जगह जी हो जाएगा। उदग्र में होगा तो ए की जगह क्या हो जाएगा? उदग्र में होगा, ध्यान दीजिएगा, उदग्र में या तो ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा। तो अगर ऊपर की ओर होगा, ध्यान दीजिएगा, तो एस बराबर हो जाएगा यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ऊपर की ओर होता है तो ए के जगह खाली पुट करते हैं माइनस जी। क्या पुट करते हैं? और नीचे के तरफ होता है तो ए के जगह पर पुट करते हैं प्लस जी। अगर ऊपर की ओर होता है तो ए के जगह माइनस जी, और नीचे की ओर होता है ए के जगह प्लस जी। एस बराबर यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। भी बराबर यू प्लस 18 होता है। देखो, भी बराबर यू प्लस 80 होता है, ए की जगह माइनस जी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस जी टी, माइनस क्या हो जाएगा? जी टी, और भी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2GS होगा। और एस एन बराबर हो जाएगा यू प्लस माइनस, ए की जगह जी करेंगे, u माइनस जी बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। क्या किए हैं? बढ़िया से देखिए, ए की जगह क्या पुट कर दिए हैं? ए की जगह माइनस जी पुट किए हैं, बोलन दे। और जब नीचे की ओर आएगा तो ए की जगह खाली प्लस जी पुट कर देंगे। एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, भी बराबर यू प्लस जी टी, भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस जी बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। बोलेंगे क्षैतिज में अगर होगा तो एस बराबर क्या होगा? यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। भी बराबर यू प्लस ए टी, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। एस एन बराबर यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अगर उदग्र में होगा तो ऊपर की ओर होगा तो ए बराबर हो जाएगा माइनस जी। एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, भी बराबर यू माइनस जी टी, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS। एस एन बराबर यू माइनस जी बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अगर नीचे की ओर होगा तब ए के जगह क्या पुट कर देंगे? प्लस जी। ए के जगह क्या पुट करेंगे? प्लस जी पुट कर देंगे। बोलो हाँ या ना। अब देखो, समस्या यह है चला कि हर जगह 4 गो अननोन है, ध्यान देना।
इस जगह पे कौन कौन अननोन है बताइए? एगो एस, एगो यू, ए, टी। देखो 4 गो अननोन है। एक इक्वेशन से कितने अननोन का वैल्यू निकलेगा? एक अननोन का। एक इक्वेशन से एक ही अननोन का वैल्यू निकल सकता है। आप कहिएगा समझे नहीं गुरुजी? तो हम दिखाते हैं, गौर फरमाइएगा। जैसे आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x का वैल्यू निकाल दीजिएगा, निकलेगा। लेकिन अगर x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 है तब x का वैल्यू निकलेगा? बोलो, इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है तो x का वैल्यू नहीं निकलेगा। निकलेगा क्योंकि एक इक्वेशन से एक ही अननोन का वैल्यू निकलता है। 2 अननोन का वैल्यू एक इक्वेशन से कभी नहीं निकलेगा। बोलो ने? हाँ, अगर ये पता चल जाएगा तो ये निकल जाएगा, ये पता चल जाएगा तो ये निकल जाएगा। बोलवे नहीं करेगा। अब चला गौर फरमाइएगा। अगर हम यहां आते हैं तो अगर ये तीनों पता चल जाएगा तो चौथा निकलेगा। 4 में से 3 पता रहेगा तो चौथा निकल जाए। यहां भी देखिए 4 गो अननोन है। कौन कौन? तो चारों में 3 पता चल जाएगा, चौथा पता चल जाएगा। बोलवे नहीं करेगा। यहां भी देखिए कौन कौन अननोन है, V U A S। इसमें से भी 3 पता चल जाएगा, चौथा पता चल जाएगा। बोलवे नहीं करेगा। अब यहां आ जाइए। यहां चला G का मान तो 9.8 पते है, पता है ना? G का मान चलिए सब में पता है, कॉमन है। इसमें भी G का मान पता है 9.8 या 10। बोलो ने? इसमें भी G का मान पता है 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो हर कंडीशन में V का मान 0 हो जाएगा अपने मान से, और ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो हर कंडीशन में U का मान 0 हो जाएगा। बोले मैं नहीं करेगा। तो हर कंडीशन में अगर V का मान पता चल गया, G का मान पता चल गया, तो हर जगह जहां जहां V और G है तो कोई एक पता चल जाएगा, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। 4 गो अननोन है। इसमें भी देखो कौन कौन अननोन है, S U G T। अब देखो यहां पर V का मान पता है 0 होगा तो U का मान दिया हुआ रहेगा, G का मान हमको ऑलरेडी पता है तो S दे देगा, T नहीं निकल जाएगा, या T दे देगा तो S नहीं निकल जाएगा। आप कहेगा मास्टर बुझे नहीं, नाम बताते हैं। पहले तुमको यह डिसाइड करना होगा कि ये क्वेश्चन किधर है, क्षैतिज में है कि उदग्र में है। पहले तो ये पता करना होगा। ध्यान देना, तुमको ये पता करना होगा कि क्वेश्चन क्षैतिज में है कि उदग्र में। अगर क्षैतिज में है तो इसमें से कोई एक समीकरण लगेगा। अब ये देखना है कि गिवन दैट में क्या है। अगर गिवन दैट में एस यू ए दिया हुआ है, टी मांग रहा है, तो ये समीकरण लगा दो। अगर गिवन दैट में यू भी ए दिया हुआ है, टी निकालना है, तो ये समीकरण लगा दो। अगर गिवन दैट में यू भी ए दिया हुआ है, एस निकालना है, तो ये समीकरण लगा दो। बोले मैं नहीं करेगा। अब एग्जाम्पल जब सॉल्व करवाएंगे तो पता चलेगा। दूसरा, अगर क्षैतिज में कुछ नहीं कह रहा है तो क्षैतिज में है, कुछ नहीं कह रहा है तो। अब रही बात चला उदग्र की, तो उदग्र में क्या मामला है कि अगर ऊपर की ओर कह रहा है तो ये समीकरण लगाओ, और अगर नीचे की ओर कह रहा है तो ये समीकरण लगाओ। बोले मैं नहीं करेगा। अगर ऊपर की ओर कह रहा है तो माइनस वाला लगाओ, और नीचे की ओर कह रहा है तो प्लस वाला लगाओ। ऊपर की ओर कह रहा है तो माइनस जी, और नीचे की ओर कह रहा है तो प्लस जी। बोलो रे। अब देखो, यही समीकरण है। देखो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो माइनस जी है कि प्लस जी। वाई एक्सिस का अपोजिट होता है, वाई एक्सिस में ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है, तो ऊपर में हो जाएगा माइनस जी या नीचे हो जाता है प्लस जी। बोलो रे। नीचे से ऊपर जाएगा माइनस जी और ऊपर से नीचे आएगा प्लस जी। बोलो। अब चला तुमको यह देखना है कि कौन सा अननोन हमको दिया हुआ है और कौन सा समीकरण लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं चला क्षैतिज में।
गौर फरमाइएगा और एक सवाल निकालिएगा। देखें, ये तो सेकंड एडिशन लग रहा है। हम एक इक्वेशन आपको लगा के दिखाते हैं, क्वेश्चन निकालिएगा। क्वेश्चन निकाल लिए? पेज नंबर थर्ड एडिशन में पेज नंबर निकालिए 272। थर्ड एडिशन पेज नंबर 272। और जिनके पास सेकंड या फर्स्ट एडिशन है वो निकाल लीजिए न्यूमेरिकल का टाइप 1। न्यूमेरिकल का टाइप 1 इस चैप्टर में मेनली यही है, चला जो हम तुमको बताने जा रहे हैं। निकाल ले, निकाल ले। अब गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, क्या दिया हुआ है? किसी वस्तु का नियत त्वरण, कौन त्वरण चला? नियत त्वरण कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तथा प्रारंभिक वेग कितना है? 100 मीटर पर सेकंड है। कितने समय बाद वेग दुगुना होगा? कितने समय बाद वेग दोगुना होगा? कितने समय बाद वेग क्या होगा? 2 गुना होगा। अब कहता है किसी वस्तु का नियत त्वरण इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बताओ क्वेश्चन में यह पता चल रहा है कि क्षैतिज है कि उदग्र है? पता चल रहा है रे? क्षैतिज है कि उदग्र है पता चल रहा है, और नहीं पता चल रहा है इसका मतलब क्षैतिज होगा। बोलो, अब क्वेश्चन का डेटा निकालो तब डिसाइड करें। इसका मतलब इस कंडीशन में आना है, बोलवे नहीं करेगा। अब कह रहा है किसी वस्तु का नियत त्वरण, नियत त्वरण ए दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तथा प्रारंभिक वेग यानी u 100 मीटर पर सेकंड है। कितने समय बाद वेग दुगुना हो जाएगा? वेग हो जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। कितने समय बाद? यही ना कह रहा है, कितने समय बाद वेग दुगुना हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये जो दिया हुआ है और जिसको निकालना है, ये चारों किस समीकरण में हैं? पहला कि दूसरा कि तीसरा? ए यू भी टी, बोलो ने। देखो ए यहां आते हैं, ई तो होगा नहीं। ए है क्या? यू भी है, भी है, टी है, ई नहीं लगेगा। ए यू है, ए है, भी है क्या? चारों होना चाहिए, जो दिया हुआ है और जो निकालना था, भी नहीं लगेगा। यहां देखो यू ए भी टी चारों है, तो ये समीकरण लगा देंगे और निकाल देंगे। टी भी बराबर हो जाएगा यू प्लस ए टी। भी का मान कितना है? 200। यू का मान कितना है? 100 प्लस ए का मान कितना है? 10 इंटू टी। टी का मान निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो सही है? अब देखो थोड़ा थोड़ा समझो, हम सवाल करवाएंगे। इस कंडीशन में जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो u 0 की भी 0? भी 0। आज जब ऊपर से नीचे आ रहा है u का मान 0 ना? पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? बुझा रहा है? आप देखो चला। हम अभी हल्का हल्का वाला सवाल ले रहे हैं ताकि तुमको कॉन्सेप्ट पहले समझ में आ जाए। तुझ प्यार में देखो एक क्वेश्चन है, यहां लिखते हैं
एक पहाड़ के ऊपर से एक लड़का, एक पहाड़ के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है। क्या गिराता है चला? एक पत्थर गिराता है जो 8 सेकंड में भूमि पर पहुंचता है, जो 8 सेकंड में भूमि पर पहुंचता है, तो उस पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी? तो पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी? यह सवाल है। अब ध्यान से देखिए, एक पहाड़ के ऊपर से एक लड़का, मान लो हम लड़का हैं और हम पहाड़ के ऊपर से गिरा रहे हैं, तो पिंड ऊपर से नीचे आ रहा है कि नीचे से ऊपर जा रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे यानी इस केस में आ जाएंगे, बोलो। तो इसका मतलब u का मान ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, बोलो रे। अब कह रहा है पत्थर गिराता 8 सेकंड में भूमि पर पहुंचता है, टाइम का मान 8 सेकंड। तो कह रहा है कि भूमि पर पहुंचता है तो पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी? s पता करना है। आज g का मान हमको पता है 10 ले लेना है, अपने मन से ले लेना है। अगर इसे वैल्यू पॉइंट में रहता तो 9.8 लेते, और यहां 2 4 8 10 12 20 25 रहेगा तो यहां 10 लेंगे। अब बताओ चला, ये चारों जिस इक्वेशन में होगा वो लगा दो। u t s g, देखो किसमें है? u तो है, t तो है, s नहीं ना है। यहां देखो u है, t है, s है, g है, लगा दो। s निकालना है हमको। कितनी ऊंचाई? कितनी ऊंचाई तो ऐसे ना हुआ, तो s बराबर लगा दो u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सब वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलिए, बोलो रे, सारा वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कुछ समझ में आया? हमको कौन सा कंडीशन में जाना है? पहला कि दूसरा कि तीसरा? तीसरा में भी कौन सा समीकरण में जाना है ये तुमको डिसाइड करने आना चाहिए। गिवन दैट निकालो और पता करो क्वेश्चन से कि किस कंडीशन में जाएगा, और कंडीशन में भी किस समीकरण में जाएगा। अगर वो आप निकाल लीजिएगा तो आपका सवाल बन जाएगा, अन्यथा आपका सवाल नहीं बन। थोड़ा सा भी बुझाया कि बोरा में गया? बुझा गया? कितने लोगों को थोड़ा सा बुझाया? एक बार हाथ खड़ा करो। एकदम थोड़ा सा बुझाया। आज जगह नहीं बुझाया है वो हाथ खड़ा करो, जगह दिक्कत हुआ है। तो हम पूछेंगे क्या दिक्कत है, मारेंगे नहीं, क्योंकि समस्या ये है कि नहा के वे नहीं करता है। तो चश्मा समझ में आया? स्टैंड अप। हमको ये बताओ कि अगर, अब तुम लोग बताना, हम थोड़ी और मदद करते हैं आपकी। u का मान दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। v दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, a दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया। रुक, कोई नहीं बोलेगा। और हमको s का मान निकालना है। चुप चुप चुप। s का मान क्या करना है? निकालना है। और क्षैतिज में जा रहा है, ठीक है। अब तुमको ये बताना है कि ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है, ये तीसरा कंडीशन है। ये रुक नहीं यार, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, ये तीसरा समीकरण है, ये चौथा। अब तुमको ये बताना है कि ये कईवें कंडीशन में जाएगा, पहला कि दूसरा कि तीसरा? पहला। अब पहला में ये बताना है कि कईवां समीकरण? कईवां? तीसरा। जो दिया हुआ है और जो निकालना है वो चारों जिसमें होगा वही समीकरण लगेगा। अब देख लो कौन कौन है। u v a s, u तो है, v तो है, a तो है, s नहीं है। u तो है, a तो है, v a नहीं है। u तो है, a तो है, v तो है, s तो है। यही है समीकरण, लगा देंगे यहां पर, लगा देंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सब वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब बुझा? अगर कह देगा, गौर फरमाइएगा, बैठिए,
अगर कह देगा कोई लड़का एक गेंद को नीचे से ऊपर फेंक रहा है, u का मान दे देगा तुमको, प्रारंभिक वेग है 10 मीटर पर सेकंड, g का मान तुमको ऑलरेडी पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो रे, और तुमको चला नीचे से ऊपर न फेंक रहा है, t का मान दे दिया है 10 सेकंड। कर s का मान क्या होगा? एक मिनट हमको ये बताओ, पहला कंडीशन की दूसरा कि तीसरा? दूसरा। अच्छा नीचे से ऊपर ना है तो दूसरा, ये ना, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। अब तीसरा में भी हमको कौन सा समीकरण लगाना है जिसमें चला u g t s हो? u तो है, g तो है, t तो है, s नहीं है। u भी है, g भी है, t भी है, s भी है, यही लगा देंगे। अब बुझा कि नहीं? नहीं बुझा? हाँ, अब क्वेश्चन में कहा देगा एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया, तो बता पहला कि दूसरा कि तीसरा? नीचे से ऊपर फेंका गया दूसरा ना। एक लड़का मकान की छत से किसी वस्तु को गिरा रहा है, कहीं वहां तीसरा ना। एक कार जमीन पर चल रही है। अब कितना लोग बुझा? हाथ खड़ा करो, पक्का ना? अब बुझ गया तो 90% सवाल तो हर बन गया। खाली यही नहीं पता चलता है। चला दूसरा, कुछ कंडीशन को ध्यान रखना है। विरामावस्था से चलेगा u0, ब्रेक लगा देंगे v0, जितना देर जाने में उतने देर आने में, बोलन रे, समय जितना जाने में उतने आने में। जाना मतलब नीचे से ऊपर, आना मतलब ऊपर से नीचे, बोलन रे। अब एक चला ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा। एक ग्राफ नहीं है, एक्चुअल में 10 ग्राफ हैं। कितने ग्राफ हैं चला जी? 10 ग्राफ को समझना बहुत ही आसान है। नहीं, एक उससे पहले आप ये देख लीजिए, चला पहला, दूसरा और तीसरा समीकरण फिक्स है। कौन पहला समीकरण है, कौन दूसरा है और कौन तीसरा है, ये बात फिक्स है। आप ऐसे जो हम लिखे हैं ये रैंडम हम लिखे हैं, वो रैंडम नहीं लिखना है कि एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कहीं, बी बराबर यू प्लस ए टी कहीं, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as कहीं, ऐसे नहीं लिखना है। न्यूटन के गति का नियम दिया था, गति का नियम दिया था न्यूटन ने, गति का समीकरण दिया था गैलीलियो ने। ये जो समीकरण अभी हम पढ़े हैं ये गति का समीकरण है जो गैलीलियो ने दिया था। और न्यूटन के गति का नियम आप पढ़िएगा, क्रिया के बराबर तब विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वो किसने दिया था? तो पहले चला ये जो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये गति का समीकरण है। तो ये एक जगह कहीं पर लिख लो, गति का समीकरण किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। और गति का नियम न्यूटन ने दिया था। गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। गति का नियम पता है ना, प्रत्येक क्रिया के बराबरता विपरीत प्रतिक्रिया होती है वगैरह वगैरह जो है। और गति का समीकरण किसने दिया था? गैलीलियो ने। हो गया? अरे हुआ? अब देखो, गति का जो समीकरण है वो पहला समीकरण है, फिक्स है, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण फिक्स है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आज तीसरा समीकरण फिक्स है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये फिक्स है। आप इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा या इसको तीसरा, इसको पहला नहीं कह सकते। ये फिक्स है ऑर्डर। आप कहिएगा इसको सर कैसे पता करेंगे और कैसे हमको पता चलेगा कौन पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा? आप ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। आप थर्ड टर्म को देखिए, थर्ड टर्म को देखिएगा तो इसमें मल्टीप्लाई कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो ये पहला समीकरण है। कैवा समीकरण है? अब बताओ, 1 2 3 के बीच में, हाफ मतलब बीचों बीच ना,
तो 1 2 3 में बीचों बीच कौन है? कौन है? 2n है। तो चला ये जो हाफ है ये दूसरा समीकरण है, ये हाफ कैवा समीकरण है, और ये जो 2 है ये तीसरा हो गया। नहीं समझा? कैसे समझा? 1 है तो पहला, हाफ मतलब बीचों बीच, यानी 1 2 3 के बीच में 2 है, तो ये कैवा समीकरण? दूसरा। और 2 है तो हो जाएगा तीसरा। 1 हाफ 2। समझ में आ रहा है? 1 हाफ 2। 1 है तो पहला समीकरण, हाफ है तो दूसरा, और 2 है तो तीसरा। अब चला जी गौर फरमाइएगा, अगर हम इसमें क्वेश्चन पूछता है ना कि कौन किसको बताता है, कौन किसको बताता है, तो आपको क्या करना है, अपने मन से, ये जुगाड़ है चलाना, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। u का मान 0 ले लेना है और a का मान 0 ले लेना है, जो बच जाएगा वह उसी को बताता है। जैसे u0 a0 u0 a0 u0 a0। अब क्या बचा बताइए? वेग और समय बचा, यहां बचा विस्थापन और समय। विस्थापन को ही हम लोग स्थिति भी कहते हैं। जैसे हम यहां वहां से यहां विस्थापित हुए थे, मेरी स्थिति यही ना है, और ये हो गया चला v और s को। तो अब देखो, गति का पहला समीकरण बताता है वेग और समय को, दूसरा समीकरण विस्थापन या स्थिति और समय को, और तीसरा समीकरण वेग और विस्थापन। बोलन रे, अब पहला दूसरा तीसरा फिक्स है, कौन पहला कौन दूसरा और कौन तीसरा। गति के समीकरण के नाम और उनका संबंध बता। u का मान 0 ले लेना है, a का मान 0 ले लेना है, u0 a0, ये प्रथम नियम, प्रथम समीकरण यही ना है। किसको किसको बता रहा है? यहां भी u का मान 0 ले लेना है, a का मान 0 ले लेना है, यहां भी u का मान 0 ले लेना है, a का मान 0 ले लेना है। विस्थापन और वेग का ना, अब विस्थापन का ही, विस्थापन और वेग नहीं बचा। अब विस्थापन को ही हम लोग स्थिति भी कहते हैं। विस्थापन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? v बराबर u प्लस एटी का समीकरण है पहला, v s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर दूसरा, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s तीसरा। जैसे तुमको कह देना कि बताइए पहला समीकरण जो है, पहला समीकरण जो है वो किसको बताता है, तो कहिएगा पहला। अच्छा, v बराबर u प्लस एटी ये किसको बताता है? ये काट दिया तो वेग और समय को बताता है। बोलो ना रे। तो पहला समीकरण v बराबर u प्लस एटी कह देगा तीसरा, तो कहिएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो कहेंगे भैया यहाँ u कट गया, a कट गया, तो ये वेग और समय को, विस्थापन को बताता है। बोले मैं नहीं करेगा। कौन समीकरण क्षैतिज में रहेगा तो पहला कंडीशन, उदागर में रहेगा तो डिसाइड करना है कि ऊपर है कि नीचे है। ऊपर है तो माइनस जी और नीचे है तो प्लस जी। अब देखना है जो गिवन दैट है, जो निकालना है वो किस समीकरण में है, किस कंडीशन में है, वहां उसको लगा देना है और सवाल बना देना। लेकिन आपसे सवाल बनेगा नहीं, कुछ और सवाल हमको डिस्कस करना पड़ेगा। अच्छा चला, ग्राफ क्या होता है पहले तो इस पर बात कर लेते हैं, फिर ग्राफ पढ़ लेंगे। हम लोग के कॉलेज में कहा जाता था ना, ग्राफ इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। मतलब ग्राफ इंजीनियरिंग की भाषा है। किसकी भाषा है? ग्राफ जो है वो इंजीनियरिंग की क्या है? भाषा है। ये हमारे गुरुजन लोग कहा करते थे। तो आप कहेगा ऐसा क्यों कहा करते थे? जैसे मान लीजिए कि आपको यहां से गांधी मैदान जाना है। कहां जाना है? तो आपको हम बताएंगे कि देखो, लिखो सिंगल एरो देख के कि एसके झा कैंपस से मेन रोड पर निकलना है। मेन रोड पर जाके दाईं ओर मुड़ना है। बोलन रे, दाईं बाईं जो उधर की भी मुड़ना है। जा रहे हो क्या गांधी मैदान? ऐसा ना। अब बाईं ओर मुड़ना है। बाईं ओर मुड़ने के बाद सीधा चले जाना है। आगे एक साईं मंदिर मिलेगा, वहां से आपको राइट टर्न ले लेना है। महावीर लाइन होते हुए गांधी चौक चल जाना है। गांधी चौक से पैदल चलते हुए एनआईटी मोड़ चल जाना है। एनआईटी मोड़ से सीधे चल जाना है मोना पुस्तक भंडार होते हुए गांधी मैदान। ठीक ना? अलबल अलबल, ठीक ना?
लेकिन आप इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अगर आप इसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो प्लेन पेपर पर फिक्स है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये फिक्स है। अब क्या होगा, ये एसके झा कैंपस है, उतना लंबा नहीं लिखने से एसके झा कैंपस से आप निकलिए मेन रोड पे, यहां से सीधा चले जाइए, यहां साईं मंदिर है, और साईं मंदिर से सीधा चले जाइए आप, ये गांधी चौक है, गांधी चौक से थोड़ा आगे बढ़िए, ये एनआईटी है, एनआईटी मोड़ है, यहां से आपको सीधे चले जाना है और ये गांधी मैदान है। यही मामला है। तो इतना अलबल लिखने की कोई जरूरत नहीं, दाहिने मुड़िए कि बाएं मुड़िए, लोग अपने बुझ जाता है। आजकल तो मैप लगा के लोग एक दूसरे से मिल लेता है, लाइव लोकेशन लगा दीजिए कोनो गली में, लेकिन कभी कभी लोकेशन मामला गड़बड़ाइयो देता है, कभी कभी नदियों में कुदा देगा, ठीक ना। तो इसलिए चला कि और लाइव लोकेशन, लेकिन बिहार में ऐसा होता है, बिहार को गूगल पढ़ ही नहीं पा रहा है। आप दिल्ली वगैरह चले जाइएगा, दिल्ली में जो रिक्शा टेम्पू वाला है ना, वो भी लोकेशन लगा के एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो लोकेशन बहुत ही बढ़िया चीज है, आप कभी जाइए लोकेशन, लेकिन लोगों को गांव घर, यहाँ क्या है ना पटना में, विश्वास नहीं होता कि सही है जा रहे हैं, जैसे लोकेशन लगा देगा लेकिन उसको विश्वास नहीं होता है कि सही जा रहे हैं हम कि गलत जा रहे हैं, तो वो एक बार पूछियो लेता है कि गांधी मैदान यही ना है, जबकि लोकेशन बता रहा है कि यही है। आप समझिए लोकेशन बहुत ही बढ़िया चीज है, अगर आप उसको यूज करते हैं। मैप का यूज करके आप कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से जा सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपको मैप चलाने आना चाहिए। तो वो क्या है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, ठीक है ना। अब गौर फरमाइएगा, तो वही ग्राफ आज हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर का ग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब क्या ग्राफ है, गौर फरमाइएगा। ग्राफ एक लैंग्वेज बताता है, ग्राफ एक लैंग्वेज है। पहले हम लोग इसको बहुत बड़ा करके बताते थे, लेकिन अब इसको एकदम आसान भाषा में 2 ही फिगर से समझा देंगे आपको। ये ग्राफ है, अरे फोन से बात करवा उनकी। देखिएगा, अगर ग्राफ क्या है, हाँ हाँ, 2 महीना पे जाते हैं। अरे 500 रुपये दे दो इनको, दे दो 1100। बड़ा समस्या है। वो पंडित जी हैं, महा फ्रॉड, ठीक ना। बाबूजी को पटिया लिए हैं, वो हर 15 दिन 1 महीना पे कहते हैं हम विंध्याचल जा रहे हैं, आपके नाम का पूजा करवा देंगे। बाबूजी कहते हैं इसको पैसा दे दो। एगो बाथरूम जो है मेरे घर पे बड़ा सा बनवाए हम, इस साइड में था पूरब में,
एगो पंडित जी छोड़ो, पंडित जी का जो बेटा था, पंडित जी एगो थे, बहुत बड़े आचार्य थे, बहुत पढ़े लिखे थे, वो ठीक थे। उसका बेटा जो है ना वो अब पंडित हो गया, और छोटा हमरो से छोट है। आया एक दिन, मम्मी कहता ये जो बाथरूम इस साइड बनाए हैं ये गलत है। उस टाइम मेरी मम्मी को ना हाथ में कभी कभी दर्द करता था, कहता, बोला कि ये जो बाथरूम इधर है उसी से ही दर्द हो रहा है। बोले अरे साला ये क्या मामला है। अब मम्मी हमको कहती है डेली की तो दर्द कर रहा है हमको। हम बोले काहे मम्मी, चलो ना डॉक्टर से दिखा देंगे। बोला वो डॉक्टर थोड़ी ठीक कर पाएगा, ये बाथरूम पूरे यहाँ से शिफ्ट करना होगा तुमको। और बाथरूम में लगभग 3.5-4 लाख रुपया लगा हुआ था, बहुत बड़ा घर पे हम बनवाए थे। तो अब समस्या ये है कि वो पंडित एक बार बोल के चला गया उस चुट्टा। अब मम्मी जो है वो टेंशन में है कि एकरा हटाना कैसे है। हटाना है मतलब तुम समझ रहे हैं, बड़ा सा बाथरूम है, हटा कहाँ ले जाएंगे हम। फिर पंडित को हम बोले के बोला मम्मी ये बात, तो बोला पंडित जी के बेटा। अब पंडित जी के बेटा को हम खोजे और 1,000 टका दिए। फिर आया, वो कहता है नहीं नहीं वो देखने में हमसे भूल हो गया था, बाथरूम तो यहाँ ठीक है, आपका राहु शनि में बैठल है, तनी देर में उठ के जाने वाला है शाम को, आजे शाम को उठ के जाएगा, तब आपका ही ठीक हो जाएगा। अब मम्मी का अपने भोर में ठीक हो गया। सबसे ज्यादा अगर कोई ठग रहा है, ठग है, तो है पंडित, है ना। माँ कसम आजकल खाली भ्रष्टे पंडित बचवे किया है। अब बोलता तो ऐसे लगता है भगवान के दूसरा रूप यही है, चोटा चोर चौहाड़ सब कहीं। देखो कहते हैं ये है समय। अब बताओ इसके दर्द का बाथरूम से क्या संबंध है? कोई संबंध है? अरे चौहड़वा से जब भी कोई पंडित आएगा ना, एगो ऐसा सलाह दे के जाएगा जगर कोई माई बाप नहीं है। और फिर अकेले कोपचा, हम पंडित को जब लाते हैं मम्मी के पास पहले बोल देते कुछ भी बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना है कि ये गलत है, सब बोलना सही है, ठीक ना। मम्मी कहता है देखिए ये जो बनाया है आपका बेटा एकदम सही काम किया है, ठीक ना। मम्मी कहते हैं हाँ एकदम ठीक, जय भगवान जय भगवान। देखो यह समय, और इधर होता है चला जी चाल, ठीक ना। और इधर है समय, और इधर है चला जी वेग, है ना। अभी आप ध्यान रखिएगा कि चाल बटे समय, हाँ रुक जा, इसको ठीक कर देते हैं। चाल और वेग एक के बात है, इसी ग्राफ में ले लेंगे। इसको हम लोग कर लेते हैं विस्थापन। विस्थापन और दूरी एक के बात हो गया। देखो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। तो देखो विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा, विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा, और वेग और समय के बीच का ग्राफ त्वरण का मान देगा। नहीं समझा? जैसे दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है ना, दाब बराबर बल बटा, तो बल और क्षेत्रफल के बीच का ग्राफ दाब का मान देगा। बोलो बल और क्षेत्रफल के बीच का ग्राफ, विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ, वेग और समय के बीच का ग्राफ किसका मान देगा, त्वरण का मान देगा। अब गौर फरमाइएगा, ये विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ है तो ये सब वेग का मान देगा, ये वेग और समय के बीच का ग्राफ है ये सब त्वरण का मान देगा, क्योंकि वेग बटा समय त्वरण होता है। बोलो न रे। अब देखो अगर विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ है, ये त्वरण का मान देगा, तो ये एक वेग का मान देगा। विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग।
तो ये एक समान वेग का मान देता है। ऐसे अगर होगा तो बढ़ेगा, ऐसे होगा तो घटेगा। बोलन रे, ऐसे होगा तो बढ़ेगा, ऐसे होगा तो घटेगा। नहीं है, समझा होगा? ये ऐसे होगा तो, ऐसे होगा तो, पक्का ना? तो हम कह सकते हैं विस्थापन बटा समय ये वेग का मान देगा। तो इसमें ये एक समान वेग है, इसमें वेग का मान बढ़ेगा, इसमें वेग का मान घटेगा। बोलो, ये वेग और समय के बीच का ग्राफ है, तो ये त्वरण का मान देगा। इसमें त्वरण का एक समान त्वरण है, इसमें त्वरण का मान बढ़ेगा, इसमें त्वरण का मान घटेगा। 6 को खत्म हो गया। बढ़िया समझो, ये विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ है, ये वेग का मान देगा। किसका मान देगा? ये एक समान वेग है, इसमें वेग का मान बढ़ेगा, इसमें वेग का मान घटेगा। ये वेग और समय के बीच का ग्राफ है। ई एक समान त्वरण का मान देगा, इसमें त्वरण का मान बढ़ेगा, इसमें त्वरण का मान घटेगा। बुझा रहा है कि बुरा में जा रहा है? और ई जो ग्राफ है, चला ये असंभव है। आप कहिएगा कैसे असंभव है? तो ये देखो, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, यहां 5 है, ये 10 है, 15 है, 20 है। अब गौर फरमाइएगा, इसका कोऑर्डिनेट कितना? पहले एक्स कोऑर्डिनेट के पहले वाई, एक्स की वाई, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 15, 5, 15 एक्स कोऑर्डिनेट, अब 5 वाई कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट कितना? 15। तो एक्स कोऑर्डिनेट पे समय ना है, एक और है समय का मान 15 का 15 रह जाएगा और विस्थापन 5 से 10 हो जाएगा। ये संभव है? समय का मान 15 का 15, समय 15 सेकंड का 15 सेकंड, अब विस्थापन 5 से 10 हो जाए। समय कभी रुकेगा? तो भैया ये असंभव है कि संभव है? ये असंभव है। तो ये भी क्या है? अब आ जाइए यहां, बताइए इसका कोऑर्डिनेट कितना? पहले एक्स तब वाई, 5 20 ना, ये हो जाएगा 5 20, इसका 10 20। बताइए समय का मान जब 5 से 10 हुआ तो विस्थापन 20 का 20 न है। वाई कोऑर्डिनेट पे कौन है? कौन है? वाई कोऑर्डिनेट पे कौन है? तो देखो, समय का मान जब 5 से 10 हुआ तो विस्थापन 20 का 20 है। हम यहाँ खड़े हैं, समय का मान 5 6 7 8 9 10 बढ़ रहा है, अब विस्थापन मेरा 20 का 20 मीटर है, तो हम विरामावस्था में हैं। नहीं तो अगर यहां आ जाते तो विस्थापन 20 से 21 ना हो जाता। विस्थापन 20 का 20 है, इसका मतलब ये क्या है? विरामावस्था में है। किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। अब यहां आ जाओ, ये 5 है, ये 10 है, ये 5 है, 10 15 20। बताओ इसका कोऑर्डिनेट कितना? 5 20 ना, 5 20 है। इसका कोऑर्डिनेट कितना? तो बताओ क्या हुआ? समय का मान 5 से 10 हो गया और वेग का मान 20 का 20 है, यानी 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो इसका मतलब एक समान वेग से न जा रहा है, तो ये हो गया एक समान वेग। एक समान वेग होगा तो त्वरण का मान 0 ना हो जाएगा। एक समान वेग है मतलब एक्सीलरेटर नहीं न ले रहा है। बोलो न रे, एक बार फिर समझाते हैं, बढ़िया से समझना। ई दोनों तो असंभव है। अब यहां देखो, ई एक्स एक्सिस पर कौन है? अब वाई एक्सिस पर, एक्स पर कौन है? वाई पर कौन है? एक्स पर समय है, अब वाई पर क्या है? एक्स पर समय है, वाई पर कौन है? क्या है? अब चला, समय का मान 5 से 10 हो गया। समय का मान, समय का मान 5 से कितना हो गया? 10। तो समय का मान जब 5 से 10 हो गया
विस्थापन का मान 20 का 20 है ना है, तो समय का मान 5 से 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, विस्थापन 20 का 20 मीटर, इसका मतलब विरामावस्था में है। आप आ जाइए यहां चला, समय का मान 5 से 10 हो गया, अब वेग जो है वाई एक्सिस पर 20 का 20 है, इसका मतलब एक समान वेग से न जा रहा है। बोलन रे, आई देखो ई जो है, ई ग्राफ है विस्थापन और समय के बीच, विस्थापन और ई तीनों ग्राफ वेग का मान देगा। आई वेग और समय के बीच है, किसका मान देगा? तो ये विस्थापन और समय के बीच, तो ये एक समान वेग होगा। इसमें वेग का मान, इसमें वेग का मान, ये एक समान क्या होगा? त्वरण ना। इसमें त्वरण का मान, इसमें त्वरण का मान, ये दोनों असंभव है। बोलन रे, ई चला, ये विरामावस्था को बताता है, ई एक समान वेग को, यहां गौर से देखो, ई एक समान वेग को बताता है, यहां ई एक समान वेग को बताता है। बोलन रे, एक बार और बढ़िया समझना, हम एक एक करके लेते हैं। ई लेते हैं, चला हम विस्थापन और समय। ई एक समान क्या? वेग। इसमें वेग का मान, इसमें आई असंभव ना, ये विरामावस्था, क्योंकि अगर ये 5 है और ये 10 है, अगर ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है और ये क्या है 20, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 20। गुरका तो बहुत मजा ले रहा है, देख रहे हैं तोरा, हम तोरे कह रहे हैं, देख रहा है कि बगल ब्लॉक कह रहे होंगे, हमको काहे कहेंगे? बहुत लंबा लंबा छोड़ता है तुम, छोटा। देखो, कृपया छोड़ू ना बने, ये तुम समझ लो कि यहाँ सब स्टूडेंटे है, ऐसा उसमें तुम क्या बन जाएगा लंबा लंबा छोड़ के? गुरका, जैसे कौन मुद्दा पे तू बतियाते रहता है, अपनों डिस्टर्ब होता है, बगलों वाला करता है, अनमेच्योर बेबी। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ वेग का मान देगा, ये एक समान वेग है, वेग बढ़ेगा, वेग घटेगा, असंभव, आई विरामावस्था, सही है ना? यह है वेग और यह है समय, ये किसका मान देगा? एक समान त्वरण, इसमें त्वरण का मान, आइए एक समान वेग, एक समान, यानी दर्द है, कोई दर्द तो बताओ ना है, आगे बढ़ जाएं। तुझे प्यार करते करते, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, कोका काबिल विद्यार्थियों, देखो, इसमें विस्थापन और समय का ग्राफ ना है,
बुझा रहा है कि बोरा में जा रहा है? अब तो डिपेंड करता है तुम नहाया है कि नहीं। नहाया होगा तो बुझाएगा। वेग और समय के बीच का ग्राफ है ना, बोलो रे। बोलो हाँ या ना। एनी दर्द, एनी खुजली है तो बताओ। ना ना है। थोड़ा थोड़ा भी बुझाया कि ना? या इसे होगा तो बढ़ेगा घटेगा, एक समान, असंभव, एकरा में तो कोई दिक्कतें नहीं है। बोलो न रे। अब तुम कहेगा मास्टर साहब क्वेश्चनवा कैसे पूछी हो, यही ना? कहेगा बताइए, ऐसा कर देगा? वेग बढ़ेगा कि त्वरण बढ़ेगा? अब कुछ लोग कोका का बिल चूस चाट करेंगे कि त्वरण तब ना बढ़ेगा जब वेग बढ़ेगा। मारे चोट्टा की। वेग और समय के बीच का ग्राफ है, किसका मान देगा? त्वरण का। किसका मान देगा? एनी डाउट? क्लियर है? अब देखो, कहते हैं एक होता है क्षेत्रफल। जैसे वेग और समय के बीच का जो ग्राफ होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा वो विस्थापन का मान देता है। आप कहेगा बुझे नहीं मास्टर, हम बुझा देते हैं। जैसे ये ग्राफ है, कर 15 सेकंड में तय की गई दूरी, तो हम बोले वेग और समय के बीच का जो ग्राफ होगा वो दूरी या विस्थापन का मान देगा। किसका मान देगा? किसका मान देगा? दूरी और विस्थापन का मान देगा। तो 15 सेकंड में तय की गई दूरी, तो 15 सेकंड यही ना है। तो 15 सेकंड में तय की गई दूरी मतलब 15 सेकंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल निकाल लीजिए, 15 सेकंड में दूरी निकल जाएगा। 15 सेकंड में दूरी निकालिए। ये क्या है? आयत है, वर्ग है। चोटा इधर ही 15 है, इधर ही 40 है, वर्ग है। देखने से वर्ग लग रहा है, आयत है। कितना हो जाएगा? 15 गुना 40 बराबर 600 मीटर इज द आंसर। बोलन रे। अगला सवाल में चलते हैं। कर 10 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? तो 10 सेकंड में वेग समय का ग्राफ है, 10 सेकंड यही ना है। समय अक्ष यही ना है, तो 10 सेकंड में दूरी मतलब इतना निकालना है। ई क्षेत्रफल आपको निकाल देना है। 10 सेकंड में यहां से यहां तक ना चला, तो देखो ई क्षेत्रफल निकाल लो। ई 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब 20 है, ये हो जाएगा 2 धन 20, 50 मीटर प्लस ये हो जाएगा यहां से यहां तक कितना? 5। बोलो रे। आई हो जाएगा 20। बोले वे नहीं करेगा। ये हो जाएगा 20 गुना 5, हो जाएगा 50 प्लस 100। नहीं समझा होगा? ई निकाल दिए, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। आई तो चला आयत है क्योंकि इधर है 20, इधर है 5, तो 20 पंचा 100, तो 100 गुना 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 150। बोलो हाँ या ना? दिक्कत है? हाँ। कहा? यहां लिखा है 10 सेकंड में तय की गई दूरी। हाँ, लेकिन क्षेत्रफल निकालने से दूरी अपने आप निकल जाता है। शॉर्टकट जुगाड़ है। जुगाड़ समझते हो?
इस शॉर्टकट जुगाड़ है कि जैसे आप क्षेत्रफल निकालिएगा अपने आप दूरी निकल जाएगा, यानी जो क्षेत्रफल है वही क्या है, दूरी है। ठीक है, अब देखिए चला जी, कुछ चीजों को हम रिमाइंड कर देते हैं ताकि आप ऑब्जेक्टिव बना सकें, नहीं तो ऑब्जेक्टिव बनेगा नहीं। बताइए, एक समान वेग होगा तो त्वरण का मान कितना होगा? एनी डाउट? एक समान वेग होगा तो त्वरण पक्का ना? बहुत बढ़िया बात। अब विरामावस्था से चलेगा तो क्या जीरो? विरामावस्था से चलेगा तो u का मान 0। बोलो हाँ या ना? सही है। ब्रेक लगा दें, ब्रेक लगाएंगे भी 0। क्लियर है? बहुत ही उम्दा बात। जितना समय जाने में लगेगा उतने समय आने में लगेगा। सही है ना? अगर किसी वस्तु को 2 सेकंड में कोई वस्तु नीचे से ऊपर गया तो कितना सेकंड में नीचे आएगा? 2 सेकंड में नीचे आएगा। बोलो न रे, याद आ रहा है? जब चला कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाएगा नीचे से ऊपर जाएगा तो भी 0। बोलो, ऊपर से नीचे आएगा u 0। जी का मान अपने मन से ले लेना है 9.8 या 10। यहां भी जी का मान अपने मन से ले लेना है 9.8 या 10। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन का गिवन दैट कैसा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है लेने के लिए। बोलो न रे, जितना समय जाने में लगेगा उतने समय, अगर 2 सेकंड जाने में लगा तो 2 सेकंड आने में लगे। बोलो न रे, बोलो न रे, अरे बोलो न रे। और बाद चला समीकरण लगाने के लिए हम आपको कहे थे कि क्षैतिज गति 3 प्रकार की होती है। एक होती है मेनली 2 प्रकार की होती है, एक होता है क्षैतिज, एक होता है उदग्र। उदग्र में भी एक होता है ऊपर की ओर और एक होता है नीचे की। अगर ऊपर की ओर होगा तो a के जगह -g और नीचे की ओर होगा a के जगह +g। याद है? और पहला समीकरण है v बराबर u प्लस 80, तो यहां हो जाएगा v बराबर u माइनस gt, तो यहां हो जाएगा v बराबर u प्लस gt। याद आ रही है? पक्का? कुछ नहीं बुझा रहा होगा? कंडीशन खोज लीजिएगा। अब बता, नीचे से ऊपर जा रहा है तो u 0 की v 0? ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आएगा। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? बुझा रहा है? पक्का? सबसे उल्टा टॉप 5 चैप्टर में से एक है। 5 चैप्टर जो सबसे उल्टा है उसमें से एक आपकी सेवा में उपस्थित है। ठीक ना? मामला अभी नहीं हुआ है, अभी जब अगर क्वेश्चन डिस्कशन में जाएंगे ना तो आपको बहुत 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 समस्या होगा।